हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, अजीब सी बात है ना कि डेरी अब काफी शांत लगता है। ना कहीं फॉग के बीच उड़ते हुए रेड बलून्स दिखते हैं, ना स्टॉर्म ड्रेन से आती हुई बच्चों की आवाजें, और ना ही कोई क्लोन जो ऐसी जगह मुस्कुराता हो जहाँ उसे होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ ईट वेलकम टू डेरी का पहला सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ गलत हो, जैसे शहर ने सांस रोक रखी हो। लेकिन फिर भी ये साइलेंस थोड़ा ज्यादा अनसेटलिंग लगता है। वहीं डेरी में जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है ना, तभी सबसे ज्यादा डाउट होता है। और इस शहर के साथ एक बात पक्की है कि ये तुम्हें सिर्फ देखने नहीं देता, बल्कि ये तुम्हें रिसर्च करने पर मजबूर करता है। और दोस्तों, जब मैंने रिसर्च शुरू किया तो मुझे यहाँ सिर्फ डिलीटेड सीन्स या कट मोमेंट्स नहीं मिले, बल्कि मुझे एक पूरी अलग कहानी मिली। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि डेरी लोगों को सिर्फ मारता नहीं है, बल्कि वो उन्हें धीरे धीरे रीराइट करता है। यहाँ ये वो लॉस्ट स्टोरी लाइन्स है, अबेंडन्ड आइडियाज है और अल्टरनेट एंडिंग्स है जो कभी स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाई। इसलिए नहीं कि वो खराब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शायद थोड़े ज्यादा सच थे। क्योंकि दोस्तों, डेरी के कुछ राज कभी दिखाने के लिए बने ही नहीं होते। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो जायंट जो कभी जागना ही था। दोस्तों, अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो शायद तुमने कुछ मिस कर दिया होगा। डेयरीमैन का वेलकम साइन, जहां उस पर एक स्माइलिंग पॉल बनियन खड़ा है, जैसे वो शहर का प्रोटेक्टर हो। और फिर फाइनल शो में ये बस एक बैकग्राउंड डिटेल है, एक नॉर्मल सा विजुअल, लेकिन ओरिजिनली ये पूरे एक साइकोलॉजिकल हॉरर आर्क का सेंटर था, जहां पॉल बनियन सिर्फ एक फॉल्क हीरो नहीं है, बल्कि वो अमेरिकन चाइल्डहुड का सिंबल है। स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, हार्ड वर्क, इनोसेंस। और फिर स्टीफन किंग पहले से ही इस सिंबल को ट्विस्ट कर चुके थे जब इट में पेनीवाइज ने बैंगोर के रियल स्टेचू को जिंदा कर दिया था। लेकिन फिर वेलकम टू डेरी के क्रिएटर्स इसे और आगे ले जाना चाहते थे। इस आर्क में स्टेचू कोई मॉन्स्टर बनकर अटैक नहीं करता, बल्कि वो बस एक मिरर होता, जहाँ स्टोरी एक यंग जर्नलिस्ट को फॉलो करती है जो डेरी आती है मिसिंग चिल्ड्रन और अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स इन्वेस्टिगेट करने। यहाँ दोस्तों, वो आउटसाइडर होती है और डेरी आउटसाइडर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जहाँ उसका नाम सोनिया कासब्रेक था। हाँ, वही सोनिया, एडी की माँ बनने से पहले। यहाँ सोनिया क्यूरियस है, शार्प है, क्वेश्चंस पूछती है, और डेरी को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो शुरू में वो हर चीज नोटिस करती है, फिर धीरे धीरे चीजें भूलने लगती है और फिर केयर करना छोड़ देती है। वहीं दोस्तों, इस स्टोरी लाइन का हॉरर ये नहीं था कि डेरी उसे मार देगा, बल्कि हॉरर ये था कि डेरी उसे अपना बना लेगा। और फिर दोस्तों, एंड तक सोनिया भागती नहीं, चीखती नहीं, बल्कि वो बस पोलाइट सी स्माइल के साथ शहर को डिफेंड कर रही होती है, बिल्कुल बाकी लोगों के जैसे। तो यहाँ मैसेज सिंपल था पर ब्रूटल भी, कि डेरी को तुम्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इसे अपने पास रखना होता है। और फिर दोस्तों, ये पूरा आर्क टाइम मिसयूज के नाम पर कट कर दिया गया। वो मुस्कुराता ब्लू ऑक्स। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि पॉल बनियन कभी अकेला नहीं होता और पेनीवाइज भी नहीं होना था, क्योंकि एक स्क्रिप्ट आइडिया में पेनीवाइज क्लोन के रूप में नहीं आता, बल्कि इस बार वो ब्लू ऑक्स बन जाता है। ना अटैक, ना चेस, बस गलत। यहाँ वो कॉर्नर्स में दिखता है, रिफ्लेक्शंस में, कभी बस खड़ा रहता है बिल्कुल स्टिल, और कभी कभी उसकी स्माइल उसकी अपनी नहीं होती। तो दोस्तों, यहाँ अर्ली कॉन्सेप्ट आर्ट में ऑक्स के चेहरे पर बिल स्कार्सगार्ड का डिस्टॉर्टेड फेस था, अननेचुरल और डिस्टर्बिंग। और फिर ये पेनीवाइज किसी को मारने नहीं आता, बल्कि ये सिर्फ डाउट डालता है, मेमोरीज ब्लर करता है और अर्जेंसी खत्म करता है। वही सोनिया डेडलाइंस मिस करती है, नेम्स भूल जाती है और धीरे धीरे रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो ऑक्स पेनीवाइज की सबसे फेवरेट चीज रिप्रेजेंट करता है, सरेंडर, बिना खून बहाए किसी को तोड़ देना। और दोस्तों, इस आइडिया को टू एब्स्ट्रैक्ट बोलकर हटा दिया गया, शायद इसका मतलब था टू ऑनेस्ट। वो सोल्जर जो इतनी जल्दी मरने के लिए बना ही नहीं था। अब दोस्तों, पॉली रूसो जो फाइनल कट में बस एक ट्रेजिक डेथ बनकर रह जाता है, लेकिन ओरिजिनली वो ज्यादा लंबा चलने वाला था, क्योंकि यहाँ एंडी मशीटी खुद मान चुके हैं कि इस डिसीजन का उन्हें दुख है, क्योंकि रूडी पंको का परफॉर्मेंस टेस्टिंग में काफी स्ट्रॉन्ग निकला था। और फिर अर्ली ड्राफ्ट्स में पॉली सीरीज का इमोशनल एंकर था, एक सोल्जर जो वॉर के रूल्स जानता था लेकिन डेरी के रूल्स नहीं। यहाँ उसकी प्रेजेंस होप लाती थी और डेरी होप को टॉलरेट नहीं करता। तो उसकी डेथ सिर्फ शॉक के लिए नहीं थी, बल्कि दोस्तों, वो एक एंकर को निकालने के लिए थी।
ओपनिंग सीक्वेंसेस जो थोड़ा ज्यादा आगे चला गया। अब दोस्तों जो टाइटल सीक्वेंसेस तुमने देखा वो ऑलरेडी डिस्टर्बिंग है। चीयरफुल एनिमेशन के पीछे मास डेथ, लेकिन ओरिजिनल वर्जन और भी डार्क था, जहाँ किचनर आयरन वर्क्स एक्सप्लोजन ज्यादा एक्सप्लिसिट दिखाया गया था। और फिर एक एनिमेटेड शॉट में रिपोर्टेडली एक छोटी लड़की की आंखें बाहर निकल आती है। कार्टूनिस्ट लेकिन डीपली रॉन्ग। तो एंडी मसीटी ने इसे इसलिए कट किया क्योंकि हर एपिसोड में ये देखना साइकोलॉजिकल इरोजन बन जाता। और म्यूजिक भी पहले अलग जगह के लिए था, ए स्माइल एंड अ रिबन ओरिजिनली एक क्वाइट मोन्टाज के लिए था। तो रूडी पोंको के सजेशन पर इसे क्रेडिट्स में डाला गया और वही आइकॉनिक बन गया। वो नाइटमेयर जो स्क्रीन को निगल लेता। दोस्तों यहाँ रोनी का नाइटमेयर फाइनल वर्जन में भी अनकंफर्टेबल है, लेकिन अर्ली डिजाइन और ज्यादा एक्सट्रीम थे। एक वर्जन में बेड सिर्फ हिलता नहीं बल्कि फोल्ड हो जाता है जैसे मुंह, और रोनी को निगल लेता है। यहाँ इस आइडिया को टू एक्सट्रीम कहकर हटा दिया गया। और ऑनेस्टली दोस्तों ये बोलना ही काफी कुछ कह देता है। तुम दुखी मत हो, पता है ना डैरी के बारे में क्या बोलते। एक एंडिंग जो कभी अकेली नहीं थी। अब दोस्तों फिनाले ओरिजिनली सिंगल एंडिंग के लिए बना ही नहीं था, बल्कि यहाँ प्लान था 4 एपिलॉग्स का, हर लूजर के एडल्ट वर्जन के साथ। यहाँ हर सीन ये दिखाता है कि पेनीवाइज ने उन्हें कभी छोड़ा ही नहीं। तो बजट और वीएफएक्स कंस्टेंट्स की वजह से सिर्फ बेवर्ली का एपिलॉग बचा, जूनिपर हिल, उसकी माँ की सुसाइड, मिसेस कर्स का डायलॉग नो वन हु डाइज हियर एवर रियली डाइज, और इस लाइन ने पूरी कहानी का टोन बदल दिया। मजेदार क्राउड है। ये सब कहानियाँ क्यों जरूरी है? दोस्तों ये आइडियाज वीक नहीं थे, ये बस थोड़े ज्यादा सस्ते। और इट वेलकम टू डेरी पेनीवाइज के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक जगह के बारे में है। एक ऐसी जगह जो लोगों को फाइट करना भुला देती है, क्वेश्चन करना भुला देती है, याद रखना भुला देती है। या एक शहर जो हॉन्ट नहीं करता बल्कि कंडीशन करता है। और इसलिए अगर तुम पेनीवाइज को मिस कर रहे हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि डैरी तुम्हें कभी भूलता ही नहीं और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। तो अब तुम बताओ कौन सा डिलीटेड आइडिया तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, और अगर तुम्हें कुछ और मिलता है तो लिस्ट में ऐड कर देना। मैं मिलूंगा फिर से। आफ्टर ऑल डैरी छोड़ने वाले कभी सच में डैरी छोड़ते ही नहीं। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।